आज है 19 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दीपावली से पहले यूपी को मिला बड़ा तोहफा, केंद्र सरकार की मंजूरी का सीएम योगी ने जताया आभार। उत्तर प्रदेश को दीपावली से पहले एक और बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी में राष्ट्रीय राजमार्ग 53-0B के बरेली बदायूं खंड के 4 लेन निर्माण को मंजूरी दी। इसके निर्माण में 1527 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसे स्वीकृति दे दी गई है। योगी सरकार प्रयागराज के तीर्थों का युद्ध स्तर पर कर रही कायाकल्प। अक्षयवट होगा श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र। महाकुंभ 2025 को लेकर योगी सरकार प्रयागराज के तीर्थों का कायाकल्प करने में युद्ध स्तर पर जुटी है। श्रद्धालुओं को कुंभ नगरी की भव्यता और नव्यता का दिव्य दर्शन करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने भारी भरकम बजट का ऐलान कर दिया है। अक्षयवट का बड़ा पौराणिक महत्व है। मान्यता के अनुसार संगम स्नान के पश्चात 300 वर्ष पुराने इस वृक्ष के दर्शन करने के बाद ही स्नान का फल प्राप्त होता है। यूपी के 37,000 रोडवेज ड्राइवर कंडक्टर्स को दिवाली का तोहफा, मिलेगा 1800 रुपए वर्दी भत्ता। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 37,000 ड्राइवर कंडक्टर दीपावली पर तोहफा मिलने जा रहा है। नई वर्दी में नजर आएंगे। परिवहन निगम हर चालक परिचालक को 1800 रुपए वर्दी के लिए मिलेंगे। इस पर करीब 6.70 करोड़ रुपए खर्च होगा। 1 से 2 दिन के अंदर ड्राइवर कंडक्टर्स के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके बाद वो अपनी वर्दी सिलवा सकेंगे। 2 साल पर परिवहन निगम की तरफ से ड्राइवर कंडक्टर को वर्दी का पैसा उपलब्ध कराया जाता है। यूपी के युवाओं के लिए अच्छी खबर, 1.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन। यूपी के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी का कौशल विकास मिशन 1.5 लाख युवाओं को रोजगार दिलाएगा। ये रोजगार 1 साल में दिया जाएगा। इसके लिए अलग अलग जिलों में मिशन की ओर से एक के बाद एक जिले स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेलों में ही कंपनीज और चयनित युवाओं के बीच नियुक्ति के लिए करार भी कराई जाएंगी। यूपी में विश्व स्तरीय हैचरी व जलीय कृषि पार्क बनेंगे। 20,000 युवाओं को रोजगार देगी योगी सरकार। प्रदेश में विश्व बैंक की मदद से पीपीपी मोड पर मछली पालन योजना शुरू की जाएगी। इस एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट को शुरू करने में 1200 करोड़ रुपए लगेंगे और सरकार का लक्ष्य है कि इसके जरिए प्रदेश के करीब 20,000 युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सकेगा। इस योजना में प्रदेश में विश्व स्तरीय और एकीकृत जलीय कृषि पार्क विकसित किए जाएंगे। योगी सरकार ने दी मंजूरी। लखनऊ में हुई हाई लेवल बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ कि न्यू नोएडा, ग्रेटर नोएडा फेज 2 और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा। इन तीनों इलाकों को जोड़ने के लिए 16 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे के किनारे 1500 हेक्टेयर जमीन पर लॉजिस्टिक हब भी बनाया जाएगा। रायबरेली एम्स में बुनियादी ढांचे की कमी, मरीज परेशान, राहुल गांधी ने नड्डा को लिखा पत्र। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने बताया कि एम्स में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। इसके कारण यहां आने वाले मरीज परेशान होते हैं। इसके साथ ही मेडिकल स्टाफ की कमी को लेकर भी सवाल उठाया गया। रायबरेली के कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि राहुल गांधी ने नड्डा को लिखे पत्र में एम्स में सुविधाओं की तरफ केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया है। योगी सरकार ने बढ़ाया नोएडा एयरपोर्ट का क्षेत्रफल, अब इतने हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन को लेकर बड़ा बदलाव किया। पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5000 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होना था, लेकिन अब जमीन का क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया। अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि क्षेत्रफल 6286.73 हेक्टेयर होगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में इस बात को मंजूरी दी गई। योगी सरकार ने यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 को दी मंजूरी। 226 गांव की जमीन पर बसेगा नया शहर। यमुना विकास प्राधिकरण से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दे दी। अब इस पर काम शुरू होगा। यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 के तहत गौतम बुद्ध नगर के 131 और बुलंदशहर के 95 गांव अधिग्रहण किए जाएंगे। दोनों जिलों के 226 गांवों को मिलाकर मास्टर प्लान 2041 तैयार किया जाएगा। किसान मेले से पहले ही बिक गए 23 लाख के बीज।
गेहूं, मटर, राई, सरसों समेत विभिन्न सब्जियों के उन्नत बीजों की मांग सिर्फ कानपुर नहीं बल्कि प्रदेश और देश भर में है। अधिक पैदावार और जलवायु परिवर्तन के साथ रोगों से बचाव को ध्यान में रखते हुए किसान बाजार के बजाय विश्वविद्यालय के बीजों पर अधिक भरोसा करते हैं, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ओर से लगने वाले किसान मेले से 7 दिन पहले ही 23 लाख रुपए के बीज बिक गए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार 15 नवंबर को लैंड करेगा प्लेन। जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 नवंबर से विमानों की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। 4 दिन तक चली कैलिब्रेशन फ्लाइट की सफल टेस्टिंग के आधार पर डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन ने यापल को यहां के रनवे पर विमानों की टेस्टिंग और लैंडिंग की अनुमति दे दी है। 30 नवंबर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ट्रायल किया जाना है, जिसकी अनुमति के लिए टेस्टिंग ट्रायल का डेटा DGCA को भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 4 विभागों में निकाली बड़ी भर्ती, आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सुधार, लोक निर्माण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और आयुष विभाग की विभिन्न डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद परसों से आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 18 नवंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। निकायों के लिए कर्मियों को धनतेरस से पहले वेतन, हर श्रेणी के कर्मचारी को मिलेगा एडवांस। महीने के आखिरी दिन पड़ रहे दीपावली के त्योहार से पहले तैयारियों को लेकर चिंता में डूबे कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम जलकल कानपुर विकास प्राधिकरण ने अपने कर्मचारियों को धनतेरस से पहले वेतन देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सभी प्रभारी अधिकारियों से कर्मचारियों की हाजिरी का पूरा डेटा मांगा गया ताकि 25 से 27 तारीख के बीच नियमित कर्मचारियों के अलावा आउटसोर्स, PRD व सुरक्षा में लगे जवानों समेत सभी श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके। मॉल रोड पर होंगे एक रंग के भवन, एक जैसे बोर्ड, लगेंगे आकर्षक स्ट्रीट लाइट्स। दिल्ली के कनॉट प्लेस और लखनऊ की हजरतगंज की तर्ज पर मॉल का सुंदरीकरण कराया जाएगा। यहाँ डिवाइडर, हरियाली, फुटपाथ, आकर्षक स्ट्रीट लाइट के साथ ही एक रंग में सभी दुकानें व उनके बोर्ड नजर आएंगे। नगर निगम, KDA, केस्को, PWD, UP, MRC के साथ ही व्यापारियों की सलाह और सहयोग से इस मार्ग को आकर्षक बनाया जाएगा। ACM 3 के कार्यालय में नामांकन शुरू, प्रत्याशी के साथ 4 लोगों को प्रवेश की अनुमति। कानपुर में सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव के लिए शुक्रवार से नामांकन शुरू हो गए हैं। प्रशासन ने गुरुवार तक तैयारियां पूरी कर ली थी। ACM 3 के कार्यालय में प्रत्याशी 11 से 3 बजे तक नामांकन करा सकते हैं। नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के साथ 4 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है। वहीं एक प्रत्याशी 4-4 सेट नामांकन पत्र ले सकेगा। यूपी में अब मिलावट के साथ होगी बैक्टीरिया, फंगस की भी जांच। CM योगी के आदेश पर मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कदम। अब खाद्य पदार्थों में मिलावट के साथ साथ रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया और फंगस की भी जांच की जाएगी। किन कारणों से फूड पॉइजनिंग हुई इसका पता चल सकेगा। अभी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रयोगशालाओं में केमिकल जांच में इसका पता नहीं चलता है। ऐसे में अब माइक्रोबायोलॉजी जांच शुरू की जाएगी और उसके माध्यम से इसका पता लगाया जाएगा। यूपी के मंत्री का एक और बयान, बोले प्रियंका गांधी के लाइफस्टाइल भारतीय संस्कार व संस्कृति के अनुरूप नहीं। यूपी सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह के कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर दिए गए बयान पर एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मंत्री ने एक और बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के लाइफस्टाइल भारतीय संस्कार और संस्कृति के अनुरूप नहीं है। बता दें कि लखनऊ में NSUI के कार्यकर्ताओं ने मंत्री के आवास का घेराव कर नारेबाजी की और अमेठी में विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। यूपी पुलिस का दावा, 7.5 साल में 80,000 से अधिक अपराधियों को मिली गुनाहों की सजा। यूपी पुलिस ने दावा किया है कि प्रदेश में अपराध को नियंत्रित करने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम किया जा रहा है। यूपी पुलिस जहां एक तरफ सीधा मुकाबला करते हुए अब तक 210 बदमाशों को ढेर कर चुकी है, वहीं एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे अपराधियों की भी है जिन्हें न्यायालय में पुलिस की प्रभावी पैरवी से बेदम कर दिया गया है। यूपी पुलिस का अभियोजन निदेशालय इसमें अहम रोल अदा कर रहा है। मदरसों में श्लोक मंत्र पढ़ाने के फैसले का विरोध, मौलाना शहाबुद्दीन बोले इससे हो सकता है टकराव।
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने उत्तराखंड सरकार के उस फैसले पर ऐतराज जताया जिसमें मदरसों में श्लोक व मंत्र पढ़ाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि मदरसों में श्लोक व मंत्र पढ़ाए जाने से टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। उत्तराखंड सरकार को इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा। सीएम योगी बोले, यूपी में असीमित क्षमता, पूरा होगा $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने की संकल्प की पूर्ति की दिशा में जारी प्रयासों, अब तक के परिणामों और भावी नीति पर विमर्श किया। बैठक में विभिन्न मंत्रीगणों, शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों, सलाहकारों, विशेषज्ञों की उपस्थिति रही। बीएचयू में खुलेगी प्रदेश की पहली डायमंड लैब, कैंसर की होगी फ्री जांच। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में प्रदेश की पहली डायमंड्स लैब डीएचआर, आईसीएमआर, एडवांस्ड मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी डायग्नोस्टिक सर्विसेज खुलेंगी। यहां पर बायोमार्कर और जेनेटिक संबंधित 50 से अधिक जांचें निःशुल्क होंगी। अब तक इस जांच के लिए निजी अस्पताल में 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 3 महीने में लैब में जांच शुरू हो जाएगी। हालांकि पूरी क्षमता के साथ चलने में इसे 3 साल का समय लगेगा। करोड़ों टैक्स पेयर्स को मिलेगी राहत, इनकम टैक्स विभाग ने किया नियमों में बदलाव। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने करदाताओं को राहत देने के लिए इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव को नोटिफाई कर दिया है। इससे सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए कलेक्ट किए जा चुके टीसीएस या डिटेक्ट किए जा चुके टीडीएस का क्रेडिट क्लेम करना आसान हो जाएगा। साथ ही इन बदलावों के चलते नाबालिगों के टीसीएस क्रेडिट का क्लेम पेरेंट्स कर सकेंगी। रोहित, विराट, सरफराज ने ठोके 50, भारतीय बल्लेबाजों ने बढ़ाई न्यूजीलैंड की टेंशन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज का पहला मैच आरसीबी के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हो रहा है। मुकाबले के तीसरे दिन रोहित शर्मा की सेना ने बल्लेबाजी के विभाग में अच्छा प्रदर्शन किया और अब मेजबान टीम मैच में वापसी करती नजर आ रही है। न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए और 356 रन की बढ़त हासिल की। वहीं दूसरी पारी में टीम इंडिया ने स्टंप्स तक 3 विकेट खोकर 231 रन बना लिए थे। वक्फ बोर्ड को खत्म कर कब्रिस्तानों और ईदगाहों को नियंत्रण में लेने की योजना बना रही सरकार। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि सरकार की योजना वक्फ बोर्ड को खत्म करने और कब्रिस्तानों, मस्जिदों, ईदगाहों को अपने नियंत्रण में लेने की है। कांग्रेस के संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए मसूद ने सरकार की कथित योजना पर चिंता जताई। बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता की जरूरत, सिर्फ सजा से कुछ नहीं होगा। बाल विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता की जरूरत है, सिर्फ सजा के प्रावधान से कुछ नहीं होगा। हमने बाल विवाह की रोकथाम पर बने कानून के उद्देश्य को देखा और समझा। ये अप्रभावी साबित हुआ क्योंकि इसमें कई खामियां हैं। बाल विवाह रोकथाम कानून को पर्सनल लॉ के जरिए बाधित नहीं किया जा सकता। इस तरह की शादियां नाबालिगों को जीवन साथी चुनने की आजादी देने के अधिकार का उल्लंघन करती हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।